Sketch the graph showing variation of stopping potential V0 versus frequency of incident nu for the two photosensitive material A and B having threshold frequencies nu A is greater than nu B. First, in which case is the stopping potential more and why? Second, does the slope of the graph depend upon the nature of the material used? Explain. तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि किसी फोटोसेंसिटिव मेटल पे लाइट गिर रही है और लाइट के गिरने से फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है। उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो रिक्वायर्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल है और फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो पता है ना, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। जब किसी मेटल पे लाइट गिरती है तो लाइट के गिरने से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और लाइट के गिरने से इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए एनोड का, उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड होता है। हमसे कहा गया स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का कर्व खींचना है तो अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की मेटल के लिए। क्यों? क्योंकि हर मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, अलग अलग मेटल की। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के निकलने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और अलग अलग मेटल को अलग अलग एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी होती है। अच्छा बच्चों, हमसे कहा गया स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ खींचना है। तो देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी कैसे रिलेटेड होती है, तो ये होता है EV0 इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट। ये इक्वेशन कहाँ से आई? ये आई है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से। ठीक, क्यों? क्योंकि आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होती है k मैक्स इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट, और k मैक्स की वैल्यू क्या होती है? EV0। ठीक है, तो EV0 बराबर h न्यू माइनस h न्यू नॉट, जहां पर V0 को बोलते हैं बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा, बहुत बढ़िया। और जो तुम्हारे पास ये न्यू है इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जो न्यू जीरो है इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हमको पता है कि जब न्यू V0 और न्यू में, इसमें इन दोनों में हम ग्राफ खींचेंगे तो वो ग्राफ कुछ कैसा मिलेगा? वो ग्राफ कुछ ऐसे मिलता है बच्चों, स्ट्रेट लाइन ऐसे। बच्चों ऐसा ग्राफ मिलता है जहां पर ये ग्राफ कट करता है वहां पर V0 0 हो जाता है, इसकी वैल्यू 0 करोगे तो न्यू बराबर न्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब इस जगह की जो फ्रीक्वेंसी होती है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। कौन सी होती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। और इसके पीछे ग्राफ नहीं जाता। क्यों? क्योंकि इसके पीछे जाओगे तो काइनेटिक एनर्जी निगेटिव आ जाएगी। स्टॉपिंग पोटेंशियल सीधे डिपेंड करता है किस पे? काइनेटिक एनर्जी पे। अब अगर V0 को निगेटिव कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी निगेटिव हो जाएगी, इसीलिए पीछे ग्राफ जाता नहीं है, उसको डॉट 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 से हम बढ़ाते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है, ग्राफ ऐसे बनाया जा सकता है, ऐसा सोचते हैं, लेकिन रियल में नहीं बनाते। ठीक है, अच्छा तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो बच्चों इन्होंने कहा दो अलग अलग मेटल के लिए बनाइए, तो एक मेटल के लिए मान लीजिए ये है और दूसरी मेटल के लिए ये है। अब हमारे पास समस्या ये आएगी बच्चों कि कौन सी इसमें मेटल 1 है और कौन सी इसमें मेटल 2 है, कौन सी ए मेटल है और कौन सी बी मेटल है। तो भाई देखो, मैंने बोला जहां वो फ्रीक्वेंसी के एक्सिस को कट करती है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? उन्होंने कहा ए की। इसका मतलब ए वाली ये बनेगी ज्यादा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। भाई देखो, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतनी है, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतनी है, तो ये ज़्यादा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। इस एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है ना, तो जितनी ज़्यादा दूर कटेगा उतना ही फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं एक ज़्यादा है, मतलब ये न्यू वे हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को, इसको हम कह देंगे न्यू वे, और ये वाली हो जाएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसकी? बी की, न्यू बी हो गई। मतलब ये मेटल बी का कर्व हो गया, ये मेटल ए का कर्व हो गया। अब आगे उन्होंने पूछा है बच्चों, पहला इसमें क्वेश्चन उन्होंने एक तो स्केच करने के लिए ग्राफ कह दिया था, वो हमने बना दिया। उन्होंने कहा है कि ये बताइए
अगर न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होती है तो दोनों में से किसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो बच्चों देखिए यहाँ पर जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, अगर इसको आप ध्यान से देखें, EV0 बराबर h न्यू माइनस h न्यू नॉट, तो हमको देखने से पता चल रहा है कि ये वाला टर्म जिसमें बड़ा होगा तो उसमें अगर न्यू फ्रीक्वेंसी दोनों में गिरे तो ये चीज़ तो सेम हो गई। अगर ये चीज़ जिसमें बड़ी होगी उसका आंसर क्या आएगा, छोटा आएगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जिसका न्यूवे, चूंकि यहां दिया है न्यू बी से ज्यादा, तो जिसका भाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बड़ा होगा उसके लिए भाई ये चीज बड़ी हो गई तो ये आंसर क्या हो गया, छोटा हो गया। उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल ए का कम होगा और बी का ज्यादा होगा। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ मेटल ए इज लेस एंड फॉर मेटल बी इज ग्रेटर। क्यों? क्योंकि बी की ये वाली वैल्यू क्या है भाई, एच न्यू तो सेम हो गई, कहने सेम इंसिडेंट रेडिएशन के लिए, तो ये तो सेम हो गया। अब माइनस वाली चीज जितनी छोटी होगी तो ये वैल्यू उतनी ही, आंसर टोटल उतना ही बढ़ाएगा। तो ये छोटा किसके लिए है, फ्रीक्वेंसी छोटा है बी के लिए, तो बी का ये क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, तो बी का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए हमने समझ लिया कि बी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा और ए के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगा। आगे बच्चों कहा गया है कि जो इस ग्राफ का स्लोप है, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का स्लोप है, क्या वो मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। तो बच्चों इसका स्लोप होता क्या है, मान लीजिए किसी एक फ्रीक्वेंसी के लिए आप बात कर लो, किसी फ्रीक्वेंसी, मान लो इस मेटल की बात कर लो, ये न्यू फ्रीक्वेंसी आपने ले ली, तो न्यू फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, ये V0 हो गया यहाँ से यहाँ तक। ये वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, ये वैल्यू तो देखो इतनी, यहाँ न्यू ए है, ये है न्यू, तो इसके लिए क्या बचेगी, न्यू माइनस न्यू ए, ये तो बचेगी। तो इसका स्लोप क्या आएगा, स्लोप का मतलब क्या होता है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस, तो V0 अपान न्यू माइनस न्यू ए, ये तो आएगा स्लोप। अब सोचो बच्चों, इसके लिए अगर हमको ये इक्वेशन अप्लाई करनी होती तो हम क्या लगाते हैं बताओ, ये लगती EV0 इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू ए। भाई इसके लिए अगर लगाते हैं तो ये आता, किसी एक का हम स्लोप निकाल के आपको दिखा रहे हैं, तो EV0 बराबर H ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू ए, इसका मतलब V0 अपान न्यू माइनस न्यू ए, ये देखो यही तो है स्लोप, मतलब टेन थीटा। तो ये कितना आ गया बच्चों, यहाँ से ये आ गया H अपान ई, देखो इसको नीचे लाए, इसको उधर ले गए, H अपान ई। अब सोचो क्या H अपान ई किसी चीज पे डिपेंड करता है, नहीं। क्या ये मेटल के नेचर पे डिपेंड करता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों चीजें क्या है, कांस्टेंट है। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि जो फोटो इलेक्ट्रिक वेरिएशन है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल का फ्रीक्वेंसी के साथ, वो मेटल के नेचर पे डिपेंड नहीं करता, वो कांस्टेंट होता है। कितना होता है हमेशा, H अपान ई। किसी भी मेटल के लिए, किसी फ्रीक्वेंसी के लिए अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो जो स्लोप आएगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो लिखेंगे कि स्लोप डज नॉट डिपेंड, स्लोप डज नॉट डिपेंड एट नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड नहीं करता। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।